फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत सेक्शन के बारे में। 2 महीने के करीब में हो गए हैं पीलीभीत सागर रोड को खुले हुए। इन 2 महीनों में जो आपका लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत सेक्शन है वो किस तरह से खुल गया है, क्या उपयोग में लाया जा रहा है। सामने देख सकते हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन को जो NMG ट्रेन है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन, जो पुराने कोचेज़ हो जाते हैं जिनकी जो आयु 20 साल से ऊपर हो जाती है, तो रेलवे इसको NMG ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है और इन ट्रेनों के माध्यम से जो आपकी कारें या बड़े बड़े चीज़ें हैं उनको दूर स्थान पर भेजा जाता है। लखीमपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को विकास भाई ने बनाकर भेजा है। विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो एक दिन में ही कई NMG ट्रेनें निकल रही हैं। एक दिन में 3-4 भी निकली थी, उनका व्यू भी हम दिखाएंगे। मालगाड़ियाँ भी निकल रही हैं, आप लोगों के सामने ये सब नज़र आ रहा होगा। रात भर मालगाड़ियाँ निकलती हैं, उसकी भी एक छोटी सी झलक हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत सेक्शन जो है उसका उपयोग भरपूर किया जा रहा है। आगे जो आपका बरेली के बाद रूट है मुरादाबाद के लिए, उधर भी जा सकता है। दूसरी बात, जो आपका चंदौसी के बाद जो अलीगढ़ वाला रूट है उधर भी ट्रेनें जा सकती हैं। तीसरा जो आपका ये जो गोरखपुर की दिशा से सीतापुर वाला रूट है, और फिर आपका लखीमपुर पीलीभीत सेक्शन वाला रूट है, इधर के भी लिए भी ट्रेनें यानी कि मालगाड़ियाँ जा सकती हैं। तो ट्रेनों से मतलब मेरा फ़िलहाल हर तरह की रेलगाड़ियों से है, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। चाहे आप उसमें NMG ट्रेन रख लीजिए, मालगाड़ियाँ रख लीजिए या यात्री गाड़ी रख लीजिए, तो भरपूर उपयोग किया जा रहा है इस रूट का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुरादाबाद के बाद भी दिल्ली की तरफ रूट चला जाता है, फिर पंजाब की तरफ भी रूट चला जाता है, तो भरपूर उपयोग हो रहा है। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ कहीं रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत सेक्शन का जिक्र करने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग खुद भी सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दिन भर और रात भर पैसेंजर ट्रेनें, NMG ट्रेनें निकल रही हैं, साथ में जो मालगाड़ियां हैं वो भी निकल रही हैं, तो आने वाले समय में इस रूट का कितना उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि देश की राजधानी के लिए रूट भी खुला है, और गोरखपुर से गोंडा, बुड़वल, सीतापुर होते हुए भी, चाहे आप शाहजहाँपुर की दिशा में चले जाइए सीतापुर के बाद, या सीतापुर के बाद लखीमपुर पीलीभीत सेक्शन पर चले जाइए, तो रेलवे को जो रूट मिले हैं तो उससे फ़ायदा ही हो रहा है। साथ में थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम हो रहा है। जिन अन्य सेक्शन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है मालगाड़ियों का या थोड़ा बहुत ट्रेनों का, तो अब डाइवर्ट करने का प्रयास मिल रहा है उनको, यानी कि प्रयास कर रहे हैं और मौका भी मिल रहा है, अलग अलग रूट मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस रूट पर भी ट्रेनों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो सकता है। एक उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अभी 5 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, जैसा कि मान कर चलिए। तो हमने तो अनुमान फ़िलहाल जो लगाया है वो आने वाले 2 से 3 सालों में 10 जोड़ी ट्रेनें और मिलेंगी। दिल्ली और पंजाब के लिए तो मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और ये मिलेंगे भी। और जिस तरह से समर स्पेशल ट्रेनें मिल रही हैं, त्यौहार स्पेशल ट्रेनें भी मिलेंगी। तो आप ये सोचिएगा कि दिवाली के समय में भी काफ़ी कुछ ट्रेनें मिलने की उम्मीद है। लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस के विस्तार की भी बात चल रही है, और देखिए अब इस साल के अंत तक उस ट्रेन का विस्तार होता है नहीं होता है, उम्मीद ही कर सकते हैं। क्योंकि लखनऊ पुणे जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका विस्तार की भी बात मैलानी तक की जा रही थी, लेकिन बाद में ठंडे वस्ते में वो योजना चली गई। देख सकते हैं, ये देखिए एक और NMG ट्रेन जा रही है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रेनों का ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, और रेलवे को भी फ़ायदा मिल रहा है अन्य रूटों पर ट्रैफिक ट्रैफिक कम करने का भी मौका मिल रहा है, जिसका लाभ अन्य जोन को भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी सेक्शन पर कुछ हॉल्ट ऐसे हैं जिनको स्टेशन बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेशन नहीं बनाएंगे तो आप ये मान के चल सकते हैं आने वाले समय में ट्रेनों का ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, और मालगाड़ियों का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, NMG ट्रेनों का भी ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रेनों को कहाँ क्रॉस कराया जाएगा? अगर कहीं क्रॉस कराया भी जाएगा स्टेशन पर, तो ट्रेनें घंटों स्टेशन पर खड़ी रहेंगी, यात्री तो परेशान होंगे ही।
इसके अलावा सफ़र करने में मज़ा भी नहीं आएगा, सफ़र में अधिक समय भी लगेगा, लोग ट्रेनों से यात्रा करने में कतराने लगेंगे। तो रेलवे को इस मामले में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए रात के समय में भी मालगाड़ी गुज़र रही है। तो रात के 10 बजे के करीब में ये ट्रेन यहाँ से गुज़र रही है और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं गर्मी के कारण बाहर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो रेलवे है वो किस तरह से हमारे रूट का उपयोग कर रहा है। हालांकि है तो रेलवे की संपत्ति, तो उसको फ़ायदा ही मिल रहा है इस रूट से। आने वाले समय में ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ना लाजमी है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कौन कौन सी ट्रेनें मिलेंगी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रेलवे को कुछ हॉल्ट को स्टेशन जो बनाना चाहिए जिसमें कि ट्रेनें क्रॉस हो सकें और ट्रेनें लेट ना हों। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग भी अपनी राय देना चाहें तो दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।